चलो डिस्कस करते हैं 22 एंड शिफ्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 26। तो ये क्वेश्चन चैप्टर रोटेशनल और मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक से बिलोंग करता है। सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 5 kg और दूसरा कांटेक्ट में रखा अनदर सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 10 kg। दोनों के रेडियस दे रखे हैं 10 एंड 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर्स का ध्यान देंगे, ठीक है। The moment of inertia of this pair of spheres about a tangent passing through the point of contact, passing through the point of contact। चलो तो दो स्फीयर बना लेते हैं, एक छोटा स्फीयर इस तरह से और एक लार्जर स्फीयर इस तरह से, ठीक है। तो दोनों के सब मास दे रखे हैं, तो ये 5 kg और रेडियस 0.1 मीटर और इसका रेडियस 0.2 मीटर्स और मास 10 kg, ठीक है। अब दोनों का कॉमन टैंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। दोनों का ये कॉमन टैंजेंट कहलाता है, तो ये हमने टैंजेंट का ड्रॉ कर दिया। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये सवाल वन ऑफ द ईजिएस्ट हो सकता है इस शिफ्ट में, क्योंकि डायरेक्टली फार्मूला बेस है और ज़्यादा गंदी वैल्यूज़ भी नहीं दी, अच्छी वैल्यूज़ हैं तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब एक तरीका है कि आप सीधा टैंजेंट वाला आंसर याद रखो, अगर आप याद रख सकते हो। नहीं तो दूसरा तरीका है कि हम लोग अगर टैंजेंट वाला आंसर याद नहीं है तो हमें जो आंसर याद होता है वो है सेंट्रल एक्सिस वाला। तो दोनों के सेंट्रल एक्सिस का हमें फॉर्मूला पता है और दोनों में हम क्या यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ कर लेंगे। जैसे हमें पता है कि जो सेंटर से पास होती है वो फॉर्मूला होता है सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr², 2/5 mr²। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, तो पहले वाले स्फीयर के लिए, फर्स्ट स्फीयर के लिए कितना हो जाएगा, 2/5, मास है 5 kg और इसका रेडियस है 0.1 का स्क्वायर, प्लस ये तो हो गया ICM। ICM प्लस क्या होता है, m d², ये जो डिस्टेंस है दोनों एक्सिस के बीच में, ठीक है, और d² करोगे तो यहाँ आ जाएगा m इज 1 और d की वैल्यू जो है वो r के ही बराबर है, इस केस में रेडियस के बराबर में, तो md²। ये हो गया आपका फर्स्ट स्फीयर का। प्लस ऐसे ही सेकेंड स्फीयर का भी लिख देंगे 2/5, अब मास है 10 kg, 0.2 इसका रेडियस है और इसके लिए भी जो डिस्टेंस है वो इसके रेडियस के बराबर है। आप चाहो तो डायरेक्ट टैंजेंट का भी आंसर याद रख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाले का आ जाएगा ये 7/5, 7/5 दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा, या हम लोग, ठीक है, 7/5 ऐड कर देंगे इधर, 7/5 इंटू 5 इंटू 0.1 का होल स्क्वायर और ऐसे प्लस 7/5 10 इंटू 0.2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 5 डिवाइड हो गया दोनों जगह से, ये आ गया 7 इंटू 10⁻⁻² प्लस ये आ गया 14 इंटू 10⁻, नहीं नॉट 10⁻, क्योंकि यहाँ पर वो भी है हमारे पास 2 है, ये 0.2, तो 4 इंटू 2 8, तो 56 इंटू 10⁻² इन SI यूनिट। तो ये आपके लिए कितना आंसर आ जाएगा, फिर इसमें ऐड करेंगे तो 56 प्लस 7 दैट इज 63 हो जाएगा। तो उसमें 63 इंटू 10⁻² इन SI यूनिट, तो ये आ जाएगा 0.63, ठीक है, SI यूनिट में 0.63। आप डायरेक्टली अगर टैंजेंट वाला आंसर याद रखते हो तो आपके लिए क्वेश्चन मच ईजियर हो जाएगा, थोड़ा फास्टर कैलकुलेशन हो जाएगा।